रेडियो सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की। क्या आप अर्जुन के रथ के घोड़े और ध्वज के बारे में जानते हैं? अखिल के साथ हैं आप रेडियो सिटी पर और ये है कहानी पौराणिक भारत की, जहां मैं आपके लिए रामायण, महाभारत, पुराण इत्यादि से अलग अलग किस्से कहानियां लेकर आता हूं। देखिए, आज की ये कहानी महाभारत में आप पढ़ेंगे, जहां दुर्योधन बड़े ही घमंड से पूछता है कि संजय बताओ, अर्जुन के रथ में कैसे घोड़े हैं और कैसा ध्वज है? तब संजय जी कहते हैं कि विश्वकर्मा त्वष्टा और प्रजापति ने इंद्र के साथ मिलकर अर्जुन के रथ की ध्वजा में अनेक प्रकार के रूपों की रचना की है। उन तीनों ने देव माया के द्वारा उस ध्वज में छोटी बड़ी अनेक प्रकार की बहुमूल्य एवं दिव्य मूर्तियों का निर्माण किया है। भीमसेन के अनुरोध के कारण पवन नंदन हनुमान स्वयं युद्ध के समय उस ध्वज में स्थापित रहते हैं। उस ध्वज ने 1 योजन तक संपूर्ण दिशाओं तथा अगल बगल एवं ऊपर के अवकाश को व्याप्त कर रखा है। विश्वकर्मा ने ऐसी माया रच रखी है कि यह ध्वज या किसी भी चीज से अवरुद्ध होने पर अटकता नहीं है। जैसे आकाश में बहुरंगा इंद्रधनुष होता है, वैसे ही विश्वकर्मा का यह बनाया हुआ ध्वज रंग बिरंगा है। जैसे अग्नि सहित धूम विचित्र तेजोमय आकार और रूप धारण करके सब जगह फैल जाता है और आकाश की ओर बढ़ता है, उसी प्रकार विश्वकर्मा ने इस ध्वज का निर्माण किया है। इतने बड़े आकार होने पर भी इस ध्वज का रथ पर कोई भार नहीं आता, ना ही रथ की गति में कोई रुकावट पैदा होती है। अर्जुन के उस रथ में वायु के समान वेगशाली, उत्तम और दिव्य श्वेत अश्व लगे हुए हैं, जो गंधर्वराज चित्ररथ ने उन्हें दिए थे। ये पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग आदि किसी भी स्थान में पूर्ण गति से दौड़ सकते हैं। उस रथ में पूरे 100 घोड़े सदा जुते रहते हैं। यदि कोई मारा जाता है तो पहले के दिए हुए वर के प्रभाव से नया घोड़ा उत्पन्न होकर उस घोड़े का स्थान ले लेता है। इतना ही नहीं, राजा युधिष्ठिर के रथ में भी वैसे ही शक्तिशाली श्वेत वर्ण के विशाल अश्व हैं, जो अत्यंत सुशोभित हैं। भीमसेन के घोड़ों का रंग रीछ के समान काला है, यानी कि भालू के समान काला। वे अपने रथ में जोते जाने पर वायु के समान तीव्र गति से दौड़ते हैं। अर्जुन ने प्रसन्न होकर अपने छोटे भाई सहदेव को जो अश्व प्रदान किए, जिनके संपूर्ण अंग विचित्र रंग के हैं, तथा साथ ही जो वीर भाई अर्जुन के अपने अश्वों की अपेक्षा और भी सुंदर हैं, वो सहदेव के रथ का भार वहन करते हैं। इनके साथ साथ देवराज इंद्र के दिए हुए हरे रंग के उत्तम घोड़े, जो वायु के समान बलवान और वेगवान हैं, वो माद्री कुमार वीर नकुल के रथ का भार ढोते हैं। तो ये हुआ पांडवों के रथ और उनमें लगे घोड़ों के बारे में जो संजय बता रहे थे दुर्योधन को। फिलहाल के लिए इतना ही। सुनते रहिए रेडियो सिटी। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की।